इसको जानते हैं थोड़ा सा कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के, और सभी लोग इसको समझे। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने अभी गुरुकुल में भी देखा, कई बच्चे आ गए, अरे सर हम आईएएस बनना चाहते हैं, बड़े जोश में, और 1-2 महीने के बाद सर कभी किसी की तबीयत खराब हो रही, कभी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी को फलाना हो गया, और वो बीच बीच में पढ़ाई छोड़कर चलेगा। और मेरी बात याद रखिएगा कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे, ये संसार का नियम है। तो या तो अगर किसी चीज को पाना चाहते हो तो पूरी पूर्णता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको पाने की कोशिश करो, और अगर नहीं कर सकते तो उसमें प्रयास मत करो। ये जो आधे अधूरे मन से अनप्लान्ड वे में जो गए, तो मैंने ये महसूस किया उनसे बात करने के बाद कि स्टूडेंट बहुत अधिक प्लानिंग करके नहीं आ रहा है। स्टूडेंट जो है चीजों को सही तरीके से नहीं लेकर आ रहा है, और वो ये अभी तक चमकदार सितारे देख रहा है कि मान सम्मान मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, पैसा मिलेगा, पावर मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस तैयारी में कुछ जो है ऐसे सैक्रिफाइसेस भी हैं जिसके बारे में ना तो कोचिंग बात करती है, ना आपको बताया जाता है, केवल सब्ज बाग दिखाया जाता है। तो आज मैं आपका गाइड उजांग आपको इसके तैयारी के नुकसान भी बताने जा रहा हूं कि जो हल्के नेचर के लोग हैं, जो मैगी नूडल्स स्टाइल के स्टूडेंट हैं, वो इसमें ना प्रवेश करें। और गुरुकुल में भी कई बच्चों का व्यवहार देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोग जो बिना प्लानिंग के आए, जो ममास बॉय थे या ममास गर्ल थी या डैडीज गर्ल थी, वो नहीं सरवाइव कर पाए। जरा सा भी खाना 19-20 हुआ, तबीयत खराब हुई, प्रेशर बढ़ा, ज्यादा देर पढ़ना पड़ा, ओ माय गॉड, तो उन्हें लगा था कि रील्स की तरह वो आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, वो ऐसा लगेगा कि गाड़ी रखी हुई है, उनको आके बिठा देंगे। एक बच्चे ने पूछा सर, ये नहीं पूछा कि सर कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे रिवीजन, पूछा सर ये बताइए बॉडीगार्ड 1 मिलेंगे 2 मिलेंगे? अब उनको अभी से बॉडीगार्ड की चिंता होने लगी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कार उनकी रखी हुई है, कार उनकी रखी हुई है और आज ही जाकर वो आईएएस बन जाएंगे। भाई बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है, मिलता नहीं है, यहां पे कमाना पड़ता है। तो अगर हम सबसे बात करें तो इंटेंसिव टाइप कमिटमेंट, यानी बहुत समय मांगता है। कई बच्चे मेरे पास आए, सर 2024 का एग्जाम देना है। मैंने कहा यार सितंबर में, अक्टूबर में तुम आके एडमिशन ले रहे हो कि 2024 का एग्जाम देना? सर टाइम बहुत कम है मेरे पास। अबे तुम्हारे पास टाइम कम है, लेकिन यूपीएससी तैयारी के लिए समय बहुत मांगता है। अब जैसे प्रेशर बढ़ाया, सर इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या? ये आपके साथ भी होता है, ये सरकारी नौकरी नहीं है, पहले बात तो ध्यान रख लो। बहुत ही मेहनत से ये समय मांगता है, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है और देश का टॉप नॉच, टॉप ब्रेन जो है इसकी तैयारी करता है। इसको हल्के में लेने की गलती मत करना, बहुत पछताओगे। तो ये बहुत समय की मांग करता है, राइट? तो जो लोग भी प्रिपरेशन करने आए हैं वो कम से कम अपने आप को 2 साल कम से कम समय दें। और 2 साल, चेतन भगत इस पे क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चाहो तो लिख लेना इस बात को, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू शुड लॉक योर सेल्फ फॉर 2 years इन अ रूम एंड थ्रो द कीज। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, टर्निंग पॉइंट देना चाहते हो, हमेशा के लिए मोड़ देना चाहते हो, तो अपने आप को एक कमरे में 2 साल के लिए बंद करो और चाबी फेंक दो। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप गुरुकुल में, चाहे आप किसी भी एक मेंटर के साथ, चाहे आप किसी भी एक मॉड्यूल में, कम से कम 2 साल अपने आप को लॉक करिए और फेंक दीजिए। मतलब बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाइए। संसार में क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं इससे मतलब होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपकी गरीबी, आपके ताने, आपकी जो भी हालात है वो खुद बदल के रख दोगे, ये खुद बदल के रख दोगे। यही संसार का नियम है और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आपको समय तो देना पड़ेगा, खुद को पेन तो देना पड़ेगा। यही इसके नुकसान है जो बच्चों को ना बताया जाता है, ना वो जानना चाहते। वो रील्स देख रहे हैं, वो बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बस ऐसे गाए और गाड़ी में बैठेंगे और निकल लेंगे, डीएम बन जाएंगे। नेक्स्ट वन है कॉम्पिटेटिव नेचर ऑफ एग्जाम, अत्यधिक प्रतियोगिता है। सिर्फ प्रीलिम्स में ही 98.6% बच्चे फेल हो जाते हैं। जो अपीयर होते हैं 98.6%, वन ऑफ द हाईएस्ट फेलियर रेशियो, वो निकलकर बाहर हो जाते हैं। मेंस की तो बात ही छोड़ दो। तो इसका जो नेचर है वो बहुत कॉम्पिटेटिव, और कॉम्पिटिशन में जैसे लोग कहते हैं कि सिलेबस, जैसे एक बच्चा आया मेरे से पूछ रहा है सिलेबस कब तक पूरा होगा। सवाल है कि जिस कॉम्पिटिशन में सिलेबस होता क्या है? सिलेबस तो स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है। कंपटीशन में तो आप जिस हद तक चले जाओ वो हद भी आपकी जो है लिमिट होगी, आपकी हद उसकी लिमिट होगी। आप ये समझिए, आपको इन हदों को, इन लिमिट्स को ढकेलना पड़ता है। आपके लिए कुछ भी छोड़ने को नहीं है। क्या पता वही एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से रोक दे।
इतिहास लिखने से रोक दे, तो इसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है और स्टूडेंट इसको समझते नहीं है। स्टूडेंट को लगता है कि ये सिलेबस पूरा करा दे हम आईएएस बन जाएंगे। उनको खुद को पुश करते रहना पड़ता है कि यार इसमें कोई और भी चीज तो नहीं है